नमामि संगम नमामि बहन सभी जी। को, सभी उपस्थित बहन जी और सर को मेरा संगम नमामि फिर से एक बार। आज के मुख्य कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे, जैसा कि आज सन्निपात बाहुल का दिन है। आज शनिवार है, शुभ शनिवार है। शुभ शनिवार हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह है एक हमें सुरक्षा और कल्याण की भावना, जो हमें समृद्धि और सुरक्षा देगा। वो दिन है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ते हैं अपनी एकता और अपनी जो संगठित और अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं। ये शुभ शनिवार कैसे है? ये प्राचीन समय की हमारी परंपरा भी है। अ, भगवान बुद्ध के पहले से, जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, तब से ही हमने जाना है कि वो साक्य संघ, समण संघ जो साक्यगण था, उसके सदस्य रहे थे। कोई भी युवा व्यक्ति जो होता था उसको उसका सदस्य होना ही होता था। ये वहां का नियम था। तो उससे पहले से ही और बुद्ध के समय से पहले भी जो जितने भी समण लोग हुआ करते थे, समण मतलब जो समता में रमण करते हैं, जो समता में रहते हैं, जो बराबरी में और बंधुता में विश्वास करते हैं, ऐसे समण लोग वो हर थोड़े समय में, जैसे कि पहले तो अमावस्या और जिसको पूर्णिमा कहते हैं, उन दिनों में लोग बाग एक साथ इकट्ठा बैठा करते थे। अपनी जो भी सुख दुख की बातें हैं उनको वहां किया करते थे। जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनके कबीले की, उनके कुटुंब की, उनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो सब लोग मिल बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान किया करते थे, और अपनी जो अच्छी जो बातें हैं, अपनी जो खुशियां हैं, उनको भी साथ में बांटा करते थे, जिससे उनके रिश्तों में मजबूती आती थी। उनका जो रिश्ता है वो गहरा होता था, और उनकी जो सुरक्षा है और समस्याएं हैं उनका भी समाधान हुआ करता था। तो ये शुभ शनिवार जो है वहीं से चला आ रहा है। और उस समय में हमारे जो लोग थे वो अपने साथ में एक जरूर एक अस्त्र लेके चला करते थे। उस अस्त्र को लेके चलने का एकमात्र उद्देश्य अपनी सुरक्षा हुआ करता था। क्योंकि जहां पर हम इकट्ठा होंगे वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा हो या कोई ऐसा कोई भी जानवर आ जाए, हिंसक जानवर आ जाए, तो उससे अपने बचाव करने के लिए हम वहां पर अपना एक अस्त्र लेके चला करते थे। और कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति हमें वहां पर नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए भी हम वहां अपना अस्त्र लेके बैठते थे। ये किसी भी प्रकार का हो सकता था। इसको सप्तक दंड हम कहते थे। सप्तक दंड लेकर हम साथ में चला करते थे। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो अपने साथ में अलग अलग प्रकार के सप्तक दंड लेके चलते हैं। जैसे कि कुछ लोग कृपाण रखते हैं, कुछ लोग लाठी रखते हैं, और कुछ लोग तलवार रखते हैं। ऐसे आज भी ये परंपरा जो है, ये रीति है, अभी भी समाज में हमको अन्य समूह और ग्रुप में देखने को मिलती है। तो ये जो हमारी परंपरा है इसको हमें फिर से जी चरितार्थ और अपने प्रक्रिया में लाना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे जो पहले की जो हमारी स्थिति थी, जो हमारा सुरक्षा और कल्याण का भाव था, वो हमारा फिर से लौट आएगा। क्योंकि आज हम खूब भली भांति जानते हैं कि जो हमारे समणों का जो समय है वो बड़ा ही शोषण और जो हमारे साथ बहुत दुराचार और अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम इन सब से बचना चाहते हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम इन चीजों से बचाना चाहते हैं, उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, तो हम किसी से भी पूछ ले, एकमात्र जवाब आता है कि जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इकट्ठा जो अचानक से नहीं हुआ जाता, हमें लगातार एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए बार बार में। हम जो आसपास के लोग हैं उनको ही इकट्ठा होना चाहिए। जो भी हम गली मोहल्ले में लोग हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए। तो जिससे हम लोगों को जो जुड़ते रहने से हमारी जो मजबूती है, हमारा जो संघ है, हमारा जो समण संघ है, समता का संघ है, वो मजबूत होता जाता है। हेलो। तो इस तरीके से हमारा जो शुभ शनिवार है उसको हमें हर शनिवार को, और अगर शनिवार को ना बैठ सके तो आधुनिक समय में जिस दिन हमारा अवकाश होता है, रविवार को, उस दिन हमें बैठना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए अपने परिवारजनों के अलावा, जो रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी है, और जो भी हमारे साथी हैं उनके साथ हम मिलकर बैठे, चर्चाएं करें।
कि किस प्रकार से हम आज के समय में उनकी क्या समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को सुने, कोई समाधान दे सकते हैं तो उन समाधान को हम दें, या क्या समाधान निकाला जा सकता है उन पे हम चर्चाएं करें। क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं। तो इस प्रकार से जो सन्निपात बाहुल है वो हमारी एकता, हमारी संगठन, हमारी शक्ति को बढ़ावा देता है। तो हमें इस सन्निपात बाहुल की जो हमारी परंपरा है उसको फिर से हमें अपनाना है। और सन्निपात बाहुल के साथ साथ हम यहाँ पर एक और बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से सावन माह की शुरुआत हुई है, हिंदी माह में जो हम सावन माह यानी कि जो बारिश का महीना हम इसको कहते हैं, यूं तो 4 महीने का चौमासा होता है। 4 महीनों तक पहले बारिशें हुआ करती थी और लगातार बारिश चलती रहती थी। और उस समय में जो हमारे जो समण परंपरा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलता था वो होता था, भगवान बुद्ध और उसके बाद जो भिक्षु हुआ करते थे वो एक जगह पर बैठ करके वर्षावास करते थे। और वर्षावास के दौरान वो अपना खुद का अध्ययन, धम्म का अध्ययन, ध्यान को और गूढ़ करना और अच्छा उसमें पारंगत होना, और धम्म की शिक्षा वहां के आसपास के जो भी अनुयायी हैं, उपासक गण हैं, उनको उस धम्म की दीक्षा देना, शिक्षा देना, उनको धम्म पढ़ाना, ये सब 4 महीनों तक हुआ करता था। लेकिन कुछ चीजों में जब कोई परंपरा, कोई अच्छी बात चल रही होती है तो कुछ ना कुछ एक विपरीत मानसिकता के लोग होते हैं जो लोगों को उस सही क्रम में बढ़ने देने की बजाय उसमें रोक लगाना चाहते हैं। तो उसी रोक लगाने के क्रम में आज हम देखते हैं कि कुछ बच्चे और नए, अधिकतर युवा लोग ही हैं जो इस काम में लगे हुए रहते हैं। कि वो आज बारिश के समय में, जब बारिश का मौसम है, तो वो इकट्ठा होकर के एक कावड़ जैसी चीज, जो कि एक डंडी में दो तरफ मटके जैसी संरचना में होती है, उसको लेकर के दूर चल देते हैं। और चलने का प्रयोजन क्या होता है कि हम वो वहां से पानी लेकर आएंगे और उस पानी का अभिषेक वो भगवान शिव पर करेंगे, जिसको वो भगवान शिव कहते हैं। अब ये भगवान शिव कौन है, भगवान शिव क्या है, इनके बारे में हमारे जो समण साहित्य है उनमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि अरहत महादेव हुए हैं, जिनको भोले भी कहते हैं आजकल, क्योंकि वो बहुत ही मैत्री भाव और कल्याण भाव वाले व्यक्ति हैं। और अपने दोष और राग जो है उनको उन्होंने छोड़ दिया है, उनका उनके ऊपर अब कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो इस तरीके से इन सब चीजों से मुक्त है। और वो उनके जो चैत्य बने हुए हैं, हमारे जो भगवान बुद्ध और जो समण संस्कृति है उसके अंदर चैत्य बनाने की, स्तूप बनाने की परंपरा रही है। और इन जो महादेव, जो हमारे अरहत महादेव हैं, जो बुद्ध की परंपरा में ही ढले हुए हैं, लेकिन एक थोड़ी महायानी जो परंपरा हम उसको कहते हैं, उस परंपरा के हैं, जिनमें जो लोग हैं वो अपनी पत्नी को भी साथ में रखते हैं। तो ये दूसरी परंपरा, लेकिन हाँ, भगवान बुद्ध की ही परंपरा, यानी कि जो राग द्वेष को दूर करती है और धम्म, जो भाईचारा और जो मैत्री है और जो मानव कल्याण की बात करती है, उसी ही संस्कृति को बढ़ाने वाली है। तो उस कावड़ का नाम उस तरीके से वहां पर लिया गया है कि हम अपने स्तूप पर वो पानी चढ़ाएंगे, तो हमारे जो बच्चे हैं, जिनको उस समय धम्म पढ़ना चाहिए, भिक्खु जिनको धम्म पढ़ा रहे हैं, उनको, बच्चों को दूसरे कामों में कुछ लोगों ने लिप्त कर दिया। और बच्चों को उसमें मनोरंजन आता है, अच्छा लगता है कि वो बारिश के मौसम में बाहर जा रहे हैं और प्राकृतिक चीजों को देख रहे हैं, तो मनोरंजन की वजह से वो उसमें भी चल देते हैं। और इस, ये जो बात है, ये कावड़ लेने की जो प्रक्रिया है इस तरीके से जुड़ी हुई है और उसको बहुत बड़े आयोजन के तौर पर समाज में विकसित किया गया है। और ये जो आयोजन है धीरे धीरे धम्म से और जो प्राचीन संस्कृति है उससे उसको अलग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति से ही जुड़ा हुआ हिस्सा है कि हम अपने चैत्यों को नमन करते हैं, पानी ना डाल करके हमें उनको नमन करना चाहिए। और उन लोगों को भी बताना चाहिए कि हाँ, ये हमारे चैत्य हैं, ये हमारी पुरानी बुद्ध की जो परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं।
हमारी परंपरा तो बुद्ध की है, हमारी परंपरा तो समण संस्कृति है। हमारी परंपरा में बहुत बड़े बड़े महासमण हुए हैं जिन्होंने इतना गौरवमय काम किया है। तो ये कांवड़ परंपरा का जो साहित्य है वो छोटा मोटा इतना मिलता है। उसके अलावा छोटी छोटी कहानियां जरूर विकसित की गई है जिनका कोई सही आधार नहीं प्राप्त होता है ऐतिहासिक तौर पर। जैसे कि एक समण कुमार की जो कहानी है, जो अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए ले जाता है। हो सकता है कि ऐसा होता हो किसी उस जमाने में कि जिनके मम्मी पापा अब वृद्ध हो चुके हैं और वो अपनी इच्छा व्यक्त करे कि उनको अपने स्तूपों का भ्रमण करना है या अपने चैत्यों का भ्रमण करना है। तो कोई समण कुमार यानी कि उनका जो बेटा है, श्रमण तो हुआ, श्रा तो उस समय में उस भाषा में था नहीं, पाली भाषा में। तो हम कह सकते हैं कि वो कोई समण ही होगा। और समण होगा तो यानी कि अपना जो मूल निवासी बहुजन जिसको कहते हैं वही वो समण होगा। उसने अपने मम्मी पापा की इच्छा पूर्ति के लिए ये काम किया हो कि उसने अपने मम्मी पापा को सहारा दे करके, जैसे कि कावड़नुमी संरचना होती है तराजू के जैसी, उसमें वो लेकर गया हो। तो ये सिर्फ कहानियां मात्र हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अपने मम्मी पापा को हम घुमाए, तो उस समय में भी ऐसा होता हो। लेकिन इससे ये जो परंपरा विकसित हुई है जिसमें बच्चों का कई प्रकार का नुकसान होता है, वो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर ऐसे मौसम में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसका अगर हम विरोध इस तरीके से करते हैं कि नहीं ये तो गलत है, आप लोग इसको गलत कर रहे हैं, और बार बार में हम उनसे आक्रोशित हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम उनसे मुंह फेर लेते हैं, हम उन पर क्रोधित होते हैं, तो उस चीज को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हमें उनको उनके काम को सराहते हुए और उनको बोलना चाहिए कि हाँ, आप जो काम कर रहे हैं ये अपनी संस्कृति का ही है। आप तो वास्तव में अपनी पुरानी संस्कृति में लौट आए हो। हमारी संस्कृति में ऐसा हुआ करता था, हमारे चैत्य हैं, हमारे जो स्तूप हैं, उन पर जो युवा लोग हैं वो जाया करते थे, वो नमन किया करते थे। और हमें ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके से जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो उसकी जो मति है, उसका जो जिस मानसिकता से वो उसको कर रहा था, उस मानसिकता में परिवर्तन आएगा, उसका ज्ञान में वृद्धि होगी और वो अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ता जाएगा। तो ये कावड़ यात्रा जो है, हमें उनसे कावड़ यात्रियों से द्वेष ना रखे, बल्कि उनको हमें इस तरीके से मोड़ना है कि वो अपनी जो पुरानी जो संस्कृति है, समण संस्कृति और अपनी जो समण पहचान है, उसको पहचानने लगे। और इसके अलावा जो हमारा कैंपेन चल रहा है, मैं समण हूँ, और मैं उसके बारे में बात करती हूँ क्योंकि समण होना एक ऐसी पहचान है जो हम सबको एक साथ जोड़ देती है, इकट्ठा ला देती है। क्योंकि अभी जितने भी प्रयास किए गए हैं भारतवर्ष के अंदर, जब बाबा साहेब थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने खूब अपने प्रयासों के तहत एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो हमारी पुरानी परंपरा, समण परंपरा की देन थी। भगवान बुद्ध के जो विनय नियम है उनके आधार पर बना हुआ है, जो सभी को समान रखता है, सभी की सुरक्षा और कल्याण की बात करता है, और विशेषतः समणों की भी कल्याण और सुरक्षा की बात करता है। लेकिन उसके कुछ नियम और कायदे हैं कि आपको उसमें इकट्ठा होकर के अपनी 50% से अधिक जो अपनी संख्या है उसको दर्ज कराना होगा, इकट्ठा आकर के। अगर हम इकट्ठा आकर के वहां पर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो हमारी सरकारें होती हैं और सारी योजनाएं बनाना, जो भी हमें प्रक्रिया भारत के अंदर अपनानी है किसी भी विभाग में, वो हम अपना सकते हैं अपने समण लोगों के भले के लिए, कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी तक जितने भी प्रयास करे गए हैं उनमें हमें एक बात तो समझ में आई कि हमें इकट्ठा होना होगा। जितने भी लोग हैं, हमने हमारे जो बाबा साहेब है उन्होंने हमसे कहा कि ऑर्गेनाइज होना है। लोग ऑर्गेनाइज होने लगे, लेकिन ऑर्गेनाइज होने का उनका जो मकसद और जो तरीका था वो थोड़ा सा उस तरफ नहीं जा पाया जिस तरफ उन्होंने हमें समझाना चाहा। जैसे कि उन्होंने कहा कि इकट्ठा होना है, इकट्ठा होने का मतलब सभी समण लोगों को इकट्ठा हो जाना है,
और ये जो समण शब्द है ये भी उन्होंने अपने वॉल्यूम्स के अंदर लिखा है। उन्होंने जो अपने वॉल्यूम लिखे हैं, जो अपने विचार लिखे हैं, जो भी उन्होंने अपना संघर्ष किया, जो भी प्रक्रियाएं अपनाई उन्होंने अपने जीवन वर्ष भर में संघर्ष के दौरान, वो सब अपनी बातें उन्होंने लिखी है उन वॉल्यूम्स के अंदर उन्होंने। और उसके अलावा भगवान बुद्ध और उनका धम्म में भी उन्होंने समण शब्द के बारे में बताया है कि हम समण हुआ करते थे, शाक्य समण गणराज्य था, वज्जी समण गणराज्य था, समण संघ था। तो इन संघ के बारे में हमारी जो पुरानी पहचान है, और उसके अलावा उससे पहले अगर हम बुद्ध के पास समय में जाएं तो तथागत को महासमण कहा गया है। यानी कि वो भी समण थे, महासमण थे, क्योंकि उन्होंने एक विशेष कार्य किया मानव के दुखों को दूर करने का, वो भी जीवित रहते हुए। तो ऐसा महान कार्य करने वाला समण, महासमण उनको हमने कहा। तो ये जो समण है, समण हमारी जो पहचान है, जो समता में रहना, जिसकी परिभाषा हम मान सकते हैं कि जो समता में रहने रमण करने वाले लोग हैं, जो सबको समान समझते हैं, सबकी सुरक्षा कल्याण की बात करते हैं, ऐसे समण लोगों की बात है समण होना। तो समण अगर पहचान हम अपना लेते हैं और सभी को ये बात बताते हैं कि समण होने से हम इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग समझने भी लगे हैं कि अगर भारत देश में अगर संस्कृति की बात होती है कि कितने प्रकार की संस्कृति हमारे भारत में है, तो हम किताबों में भी, हम बचपन से जो किताबें आजकल टेक्स्ट बुक आई हुई हैं उनमें भी इन दो चीजों का जिक्र आता है। उसके अलावा और जो अन्य बुक्स हैं इसी प्रकार की, उनमें भी दो संस्कृति, दो संस्कृतियों का नाम आता है, एक समण और एक बमण। अब समण जो शब्द है वो अभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसको हमने श्रमण के नाम से जाना है। और भाषा के परिवर्तन की वजह से, और जो लोग हैं, जो समण लोग हैं, जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जान रहे हैं, चीजों को परख रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज निकाली कि श्रमण ना होकर के वो समण थी। भाषा परिवर्तन की वजह से वो आज श्रमण कहलाती है, और श्रमण की वजह से पूरा नाम ही, पूरा अर्थ ही, पूरा मतलब ही बदल जाता है। और पूरा मतलब बदल जाने की वजह से जो पहचान समण की होती है वो बिल्कुल बदल जाती है। और बिल्कुल बदल जाने की वजह से पूरा अर्थ अनर्थ, और हमारी जितनी भी शक्ति थी, हमारी जितनी भी संगठन में जो हमारी एकता थी, वो सारी खत्म हो जाती है। अब जब हमें पता चल गया है कि श्रमण ना होकर समण है, और समण कौन होते हैं, समण क्या थे, समण लोगों का इतिहास क्या है, उनका जीवन कैसा था, उनका गौरवशाली इतिहास क्या था, वो विश्व प्रसिद्ध थे, वो विश्व में विख्यात थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, उन्होंने जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, आज भी पूजे जाते हैं, सबसे बड़े गुरु वो हैं, अच्छे से अच्छा संविधान लिखने वाले वो हैं। तो उन समण लोगों की पहचान को हमने अपनाना है। बस लोगों को दो ही ऑप्शन देने हैं कि आप समण हैं या वमन हैं। अगर आप वमन हैं तो बताएं, और अगर आप वमन नहीं है तो फिर आप समण हैं। तो वो डेफिनेटली आप इस बात पर एग्री होंगे कि हाँ, हम भी समण हैं। और जब आप समण हैं तो आपको एक साथ रहने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि समण लोग जो थे वो सन्निपात बाहुल किया करते थे, और सन्निपात बाहुल की वजह से ही वो लोग हमेशा सुखी और सुरक्षित रहते थे। जैसे कि एक वाक्य है भगवान बुद्ध के जीवन का ही जुड़ा हुआ, कि अजात शत्रु जो है वो वज्जी संघ को हरा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने सेनापति को भगवान बुद्ध के पास भेजा कि भगवान बुद्ध, जो कि सभी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, विचार करते हैं, विचार देते हैं, उनसे आप जानकर आए कि क्या कारण है कि हम वज्जी संघ से जीत नहीं पाते हैं। तो सेनापति गए, उन्होंने पूरी बात जैसे कि राजा ने कही थी वो उनके सामने रखी। तो तथागत जो बुद्ध है उन्होंने कहा कि आप उनसे नहीं जीत सकते। जिस प्रकार की प्रैक्टिस वो करते हैं, उस प्रैक्टिस से उनका जो संघ है वो बहुत मजबूत है, उनके अंदर उनकी जो शक्ति है, उनका संघ है, वो हर समय एक दूसरे हर कुछ दिनों में वो एक साथ बैठने की प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने दुखों को साझा करते हैं। तो उनका उनका संग जो है सन्निबात बाहुल करता है, संग संग रहता है, साथ साथ बैठता है, साथ साथ उठता है, तो उनको आप कभी भी नहीं हरा सकते। ये बात भगवान बुद्ध की जो है वो अजात शत्रु को बोलते हैं जाकर के, और फिर वो उस बात को समझते हैं
और मान लेते हैं कि हाँ यही प्रैक्टिस है जिस वजह से मैं नहीं जीत पाया हूँ। तो संधिपात बाहुल जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है समण संघ की कि जिसकी वजह से हम अपनी जो भी चाहते हैं हमारे जीवन में, हमारे लोगों के लिए सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, वो सभी हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम हर 6-7 दिन में अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहता है और अपनी एक ही बात उनसे कहनी है कि क्या आप समण हैं, क्या आप समण हैं या समण है या नहीं है, नहीं है क्या और कैसे हैं। बार बार में उनसे यही बात करनी है कि समण कौन होते हैं, आप समन है क्या। और बार बार इस कैंपेन को हमें लगातार आगे बढ़ाते रहना है। 1000 दिनों का ये जो कैंपेन अप्रैल से शुरू हुआ है, हमें इसकी प्रैक्टिस लगातार करनी है, क्योंकि जिस चीज को बार बार में बोला जाता है, बार बार में प्रचारित किया जाता है, जिसका प्रचार होता है, वो विचार जो है हमेशा जीवंत बना रहता है। और जिस विचार का प्रचार ही नहीं होता वो खत्म हो जाता है। तो हमें इस विचार को, इस शब्द को, इस पहचान को हमें बार बार में सबके सामने, जितने भी प्लेटफॉर्म है हमारे सामने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे हम एक दूसरे से मिल करके करें, किसी भी माध्यम से हमें लगातार इसी प्रयास में लगना है। सबसे पहले खुद को इस बात को मानना है कि मैं समण हूँ। कैसे समण हूँ, इसमें हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप समण हैं तो उसको बेझिझक कहें कि हाँ मैं समण हूँ, और कैसे हूँ ये भी जाने जिससे कि दूसरों को बता सके। मैं समण हूँ का कॉन्सेप्ट लगातार बढ़ता रहे और जितनी भी जो संगतियां जो लगती हैं उनमें हम जाएं और समण मैं समण हूँ का बार बार में प्रचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आज सभी से अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। सभी को संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत